Using the application. ऑब्जेक्टिव्स। इस लेसन में हम वर्ड की बेसिक सेटिंग्स को तब्दील करना सीखेंगे। अब जबकि हमने वर्ड में थोड़ा बहुत काम करना सीख लिया है, हम अब आपको इसकी बेसिक सेटिंग्स चेंज करना सिखाएंगे ताकि आप इनको चेंज करके अपनी जरूरियात के मुताबिक सेट कर सकें। Change page display modes. इसके लिए हम रिबन बार में व्यू के टैब पर क्लिक कर रहे हैं। व्यू के टैब में ये पहली 5 ऑप्शंस हैं। हम इन ऑप्शंस में से पहली ऑप्शन यानी प्रिंट लेआउट पर क्लिक कर रहे हैं। देखिए कि वर्ड का डिस्प्ले चेंज हो गया है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। आइए अब हम आपसे पेज डिस्प्ले को चेंज करवाते हैं। इसके लिए पहले व्यू के टैब पर क्लिक करें। अब वेब लेआउट पर क्लिक करें। आपका डॉक्यूमेंट अब वेब लेआउट फॉर्मेट में डिस्प्ले हो रहा है। इसको वापस प्रिंट लेआउट में लाने के लिए प्रिंट लेआउट पर क्लिक करें। चेंजिंग जूम लेवल। कभी कभी ज़रूरत होती है कि अपना डॉक्यूमेंट ज़्यादा स्क्रीन पर या कम स्क्रीन पर खोलें या एक ही डॉक्यूमेंट के कई पेज एक साथ देख लें। ये करने के लिए हम जूम सेटिंग्स में चेंजेस करते हैं। स्क्रीन का साइज चेंज करने के लिए हम व्यू के टैब में जूम पर क्लिक करते हैं। अब हमारे सामने एक स्क्रीन है। ये जूम की स्क्रीन है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके आगे दायरे बने हुए हैं। इन सब ऑप्शंस में से आप एक वक्त में सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे उसके दायरे के अंदर एक नुक्ता बन जाता है। इन ऑप्शंस के नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है जिसका टाइटल परसेंट है। इधर से आप कोई नंबर एंटर करके बता सकते हैं कि डॉक्यूमेंट कितना जूम होना चाहिए। यहाँ इस बात को याद रखा जाए कि नॉर्मल जूम लेवल 100 है। इस टेक्स्ट बॉक्स के दाईं जानिब 2 तीर वाले बटन भी हैं। जिस बटन पर तीर का रुख ऊपर की तरफ है, इस पर क्लिक करने से टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ जाती है, जबकि दूसरा बटन जिसके तीर का रुख नीचे की तरफ है को दबाने से टेक्स्ट बॉक्स में मौजूद न्यूमेरिक वैल्यू कम हो जाती है। जूम लेवल ज़्यादा से ज़्यादा 500% और कम से कम 10% पर सेट किया जा सकता है। स्क्रीन के बीच में आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। इस लाइन पर प्रीव्यू लिखा हुआ है। लाइन के नीचे बाएं जानिब एक मॉनिटर बना हुआ है और दाएं जानिब एक डब्बा बना है जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा है। जब आप जूम का लेवल सेट करते हैं तो ये मॉनिटर आपको दिखाता है कि इस सेटिंग पर आपके डॉक्यूमेंट का एक पेज स्क्रीन पर कितनी जगह लेगा। इसके साथ जो डब्बा नजर आ रहा है इसमें स्टैंडर्ड साइज 12 में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। इधर से आप देख सकते हैं कि आपने जो जूम लेवल सेट किया है उस पर फॉन्ट साइज 12 कितना बड़ा दिखाई देगा। जब आप अपनी जूम सेटिंग से मुतमईन हो जाएं, तो ओके के बटन पर क्लिक करने से आपका सेलेक्ट किया हुआ जूम लेवल डॉक्यूमेंट पर सेट हो जाता है। अगर आप कैंसिल बटन पर क्लिक करते हैं तो आपकी सेलेक्ट की हुई जूम सेटिंग्स डॉक्यूमेंट पर अप्लाई नहीं होंगी। जूम लेवल चेंज करने का एक और भी तरीका है। पेज के बिल्कुल नीचे स्टेटस बार पर दाएं तरफ जूम टूल्स दिए गए हैं जिसमें इस वक्त 100% लिखा हुआ नजर आ रहा है। यहां से जूम सेटिंग चेंज करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में हम 100% पर क्लिक करके पहले से दिए गए तरीके से जूम लेवल चेंज कर सकते हैं। दूसरे तरीके में इसके साथ ही आपको दायरे में एक तरफ मनफी का निशान और दूसरी तरफ जमा का निशान नजर आ रहा होगा। मनफी के निशान पर क्लिक करने से पेज का जूम लेवल कम होता नजर आ रहा है, जबकि जमा के निशान पर क्लिक करने से पेज का जूम लेवल बढ़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा इन दोनों निशानों के दरमियान मौजूद इस तीर को माउस की मदद से पकड़कर अगर
बाएं तरफ खींचें तो जूम लेवल कम हो जाता है। अगर तीर को दाईं तरफ लाएं तो जूम लेवल बढ़ जाता है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। आइए अब हम आपको अपने डॉक्यूमेंट की जूम सेटिंग्स चेंज करने की प्रैक्टिस करवाते हैं सबसे पहले व्यू के टैब पर क्लिक करें। और इधर से जूम की ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपके सामने जूम डायलॉग बॉक्स खुल गया है। जूम लेवल को 200% पर सेट करने के लिए 200% के ऑप्शन बटन पर क्लिक करें। और अब ओके का बटन दबाएं। आपके डॉक्यूमेंट का जूम लेवल अब 200% पर सेट हो गया है। इसको वापस 100% पर लाने के लिए स्टेटस बार के जूम टूल्स पर दिए गए मनफी निशान पर क्लिक करते हुए 100% पर ले आएं। अब आपके डॉक्यूमेंट की जूम सेटिंग्स वापस स्टैंडर्ड 100% पर सेट हो गई हैं। एडिटिंग रिबन टैब्स। वर्ड में आपके पास कई रिबन टैब्स होते हैं। हर रिबन टैब में अलहदा-अलहदा ऑप्शंस होती हैं। आपको जिस टैब की ऑप्शंस चाहिए वो आप स्क्रीन पर ला सकते हैं और जिसकी नहीं चाहिए उसे आप हटा भी सकते हैं। आइए इस दिलचस्प काम को करना सीखें। स्क्रीन पर रिबन टैब ऐड या रिमूव करने के लिए हम दाएं जानिब टूल बार पर राइट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन पर क्लिक कर रहे हैं और वर्ड ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ गया है। इस वक्त मेन टैब के नीचे जितने टैब्स स्क्रीन पर नजर आ रही हैं उनमें से कुछ के आगे टिक मार्क लगा हुआ है। इस लिस्ट में अगर आप किसी ऐसे टूल बार के नाम पर क्लिक करें जिसके आगे टिक मार्क नहीं लगा हुआ यानी वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा तो वो अब स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। जैसा कि हम अभी डेवलपर पर क्लिक कर रहे हैं और डेवलपर का टैब डिस्प्ले हो गया है। अगर किसी टूल बार के आगे टिक मार्क लगा हो तो उस पर क्लिक करने से वो टूल बार स्क्रीन से हट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंसर्ट के आगे अब एक टिक मार्क लगा हुआ है। जब हम इंसर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो देखिए इंसर्ट की टैब स्क्रीन से हट गई है। किसी टैब की जगह तब्दील करने के लिए उस टैब को सिलेक्ट करें। अब दाईं तरफ बने हुए एरो की मदद से इस टैब को दूसरे टैब से आगे या पीछे कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम माउस की मदद से किसी भी टैब को पकड़कर ऊपर या नीचे ड्रैग करके उसकी जगह तब्दील कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने व्यू की टैब को माउस से पकड़कर रिव्यू की टैब से पहले लाकर छोड़ दिया है। देखा हमने कैसे अपनी जरूरत के मुताबिक टैब बार्स को एडजस्ट कर लिया है। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। आइए अब प्रैक्टिस के तौर पर हम आपसे डॉक्यूमेंट में एक टैब ऐड करवाते हैं और फिर उसको रिमूव भी करवाते हैं। टैब ऐड करने के लिए पहले की ऐड की हुई टैब में कहीं भी राइट क्लिक करें। आपके सामने न्यू टैब के नाम से एक टैब ऐड हो गई है। इस टैब को नाम देने के लिए इस पर राइट क्लिक करें और ड्राइंग टाइप करें। अब इसको रिमूव करने के लिए इस टैब पर राइट क्लिक करें। ड्राइंग का टूल बार अब रिमूव हो गया है और आपने टूल बार को ऐड और रिमूव करने का तरीका सीख लिया है। समरी। इस लेसन में हमने आपको एमएस वर्ड के डिस्प्ले मोड चेंज करने का तरीका सिखाया। इसके अलावा हमने जूम लेवल चेंज करने का तरीका और रिबन टैब डिस्प्ले को भी चेंज करने का तरीका सीखा। चेंजिंग फाइल फॉर्मेट। अब क्यों ना डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को चेंज कर दिया जाए ताकि ये किसी और सॉफ्टवेयर के साथ भी खोली जा सके। हम फाइल के मेन्यू में सेव एज पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने सेव एज ऑप्शंस की स्क्रीन खुल गई है। अब हम सेव एज टाइप के सामने से फाइल की टाइप तब्दील करते हैं। जैसा कि अभी हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट सिलेक्ट कर रहे हैं। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट सेव करने से उसकी फॉर्मेट सेटिंग्स भी सेव हो जाती हैं। इसके बाद हम फाइल नेम के टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का नाम एंटर करते हैं। इस डॉक्यूमेंट का नाम
हमने रिच टेक्स्ट रखा है। डॉक्यूमेंट का नाम एंटर करने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं और अब हमारा डॉक्यूमेंट रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गया है। सेविंग वर्ड डॉक्यूमेंट एज अ वेब पेज। वर्ड डॉक्यूमेंट को वेबसाइट की तरह सेव करने के लिए हम सेव एज की स्क्रीन खोल रहे हैं। अब हम सेव एज टाइप में फाइल टाइप वेब पेज सेट कर रहे हैं। इसके बाद हम डॉक्यूमेंट का नाम माय वेब पेज रख रहे हैं और फिर सेव का बटन दबा रहे हैं। हैंड्स ऑन एक्सरसाइज। आपको स्क्रीन पर एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। हम आपसे ये डॉक्यूमेंट प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव करवाएंगे। सबसे पहले सेव का डायलॉग बॉक्स खोलना पड़ेगा। इसके लिए आप फाइल के मेन्यू पर क्लिक करें। अब सेव एज की ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। पहले फाइल नेम के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट का नाम VU1 रख दें। अब इससे निचले टेक्स्ट बॉक्स सेव एज टाइप पर क्लिक करके प्लेन टेक्स्ट की ऑप्शन पर क्लिक करें और सेव के बटन पर क्लिक कर रहे हैं। और इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करें। लीजिए, आपका डॉक्यूमेंट प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव हो गया है। समरी। इस लेसन में आपने डॉक्यूमेंट को मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में सेव करना सीखा है, जैसे कि रिच टेक्स्ट फॉर्मेट और वेब पेज फॉर्मेट।